धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि साच को आंच नहीं होती है। सच धरती का सीना फाड़ के निकलता है और फिर अपने आप को साबित कर देता है। झूठ का चाहे कितना ही बड़ा आडंबर कितना ही बड़ा पहाड़ सच के सामने खड़ा कर दिया गया हो। एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो ये कहने को विवश कर रही है, बाध्य कर रही है या बता रही है कि झूठ बोला गया था कि डिजिटल इंडिया हो गया है। पूरे इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट लागू कर दिया गया है, गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे देखकर आप कह सकते हैं कि ये लोग हाई स्पीड इंटरनेट की बात कर रहे हैं। फोन करने तक की सुविधा नहीं है, फोन नहीं कर पा रहे हैं लोग, और वो भी एक मंत्री। तस्वीरों में देखना शुरू करिए। झूला जानते हैं ना, जो गांव देहात में लग जाता है, शहरों में भी लगा लेता है। बड़ा बड़ा गांव देहात में हाथ वाला लगता है, शहर में मोटर वाला लग जाता है। तो ऐसा ही मोटर वाला झूला है जिस पर 50 फीट की ऊंचाई पर, 50 फीट का मतलब समझ रहे हैं ना, आपके इलाके में, गांव में, कस्बे में 50 फीट का मतलब मानिए 5 मंजिला घर, 5 मंजिला घर जितनी ऊंचाई पर चढ़कर झूले में बैठकर एक मंत्री महोदय अपने अधिकारियों से फोन पर बात करते हैं ताकि उनके पास आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो यहां से कई सारे सवाल पैदा होने शुरू होते हैं। पहली बात कि ये मंत्री कौन है। दूसरी बात ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये तस्वीर कहां से आ रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जगह के बारे में। जगह है मध्य प्रदेश, यानी कि कौन सा राज्य जहां शाम दाम दंड भेद अपनाकर शिवराज सिंह चौहान ने किसी तरीके से सत्ता हथिया ली है भाजपा और आरएसएस की अपनी मदद से। और इस बार जब वो सत्ता में आए हैं तो वो अपने तमाम नैतिक मूल्य जो उनके हुआ करते थे, सभी समाज को साथ लेके चलने की बात किया करते, वो सब छोड़ चुके हैं और नफरत की राजनीति पर वो भी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सत्ता सबको चाहिए, लोग मरें कटें बवाल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मध्य प्रदेश का एक इलाका है मुंगावली। मुंगावली का एक गांव है सुरेल। सुरेल गांव में इन दिनों भागवत कथा कराई जा रही है, यज्ञ कराया जा रहा है। उसमें विराजमान जो हैं वो मंत्री हैं शिवराज सरकार के। तो विराजमान होने की वजह से वो 9 दिनों तक वहाँ से उठ के बाहर तो जा नहीं सकते। लेकिन भाई मंत्री है, वो 9 दिनों तक ऐसे कैसे खाली बैठा रह सकता है, उसके पास लोग तो आएंगे। तो पहले इन मंत्री महोदय का प्रोफाइल जान लीजिए। इन मंत्री महोदय का जो पोर्टफोलियो है वो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इनके पास है, तो लोग इनके पास आते हैं। अच्छा, आपके पास पोर्टफोलियो कोई भी हो है तो मंत्री ना, लोग ये भी समस्या लेके आ जाएंगे साहब हमारे इलाके में पुलिस ने किसी को बैठा लिया है। कोई ये भी समस्या लेके आ जाएंगे साहब हमारे इलाके में बिजली नहीं आती है, ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है। कोई ये भी समस्या लेके आ जाएंगे कि हमारे यहाँ नाली खड़ंजा सड़क की दिक्कत है। पढ़े यहाँ मंत्री हेल्थ इंजीनियरिंग के हो, लेकिन लोग तो मंत्री जानते हैं ना कि मंत्री हैं। तो मंत्री महोदय का नाम अब जानिए, विजेंद्र सिंह यादव इनका नाम है। तो ये सुरेल गांव में क्या करा रहे हैं, यज्ञ और भागवत कथा। 9 दिनों तक मुख्य विराजमान होने की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो लोग इनके पास आते हैं। तो नेटवर्क तो चलता नहीं है, तो अब क्या करें, अधिकारियों से बात करने के लिए झूले में सवार हो जाते हैं और 50 फीट ऊपर झूला इनको ले जाता है। हवा में बैठ के ही टिंग टोंग, हेलो मैं मंत्री विजेंद्र सिंह यादव बोल रहा हूँ, इस काम का क्या हुआ, ये लोग मेरे पास क्यों आए, वो वाला काम कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा, आप इनकी जबानी सुन लीजिए। ये हमारे सुरेल के पास में सिद्ध स्थान आमखो है, जहाँ पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन चल रहा है एवं श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर मुख्य यजमान के रूप में और परीक्षित के रूप में भागवत कथा में दोनों कार्यक्रमों में बैठा हूँ। अब चूँकि 9 दिन मुझको यहाँ रहना है और यहाँ पर किसी भी मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो अब लोग बाग समस्या लेकर आते हैं यहाँ पर, उनकी समस्या भी मुझको सुनना पड़ता, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाता क्योंकि किसी अधिकारी से मेरी बात नहीं हो पाती सिग्नल ना होने की वजह से। यहाँ पर एक झूला लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई काफ़ी है। मैं इसमें बैठ कर जाता हूँ ऊपर, तो वहाँ सिग्नल मिलते हैं, तो वहाँ बैठ कर मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, कर्मचारियों से बात करता हूँ, जिसकी जो समस्या है उससे संबंधित उस अधिकारी से बात करता हूँ, उस समस्या का निराकरण करवाता हूँ। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ मैं अगर बैठा हूँ, बीच में जो मुझे टाइम मिलता है 2 घंटे का, 12 बजे से 2 बजे तक का, तो मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे में यहाँ लोगों की जो समस्या निपटा सकूँ, उस समस्याओं का भी निराकरण करता हूँ मैं यहाँ पर। सुन लिया क्या? इनकी बात सुनने के बाद आपको ये समझ नहीं आया कि जो लोग
खड़े होकर सदन में, सदन के बाहर रात दिन झूठ बोलते हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश को उन्होंने डिजिटल इंडिया बना दिया है, हाई स्पीड इंटरनेट लागू कर दिया है। आज तक बहुत सी जगहों पर फ़ोन कॉल की सुविधा तक नहीं है। मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बैठा हूँ, आ जाइए अपना फ़ोन लेके, किसी बिल्डिंग में घुस जाइए, किसी घर में घुस जाइए, किसी गली में घुस जाइए, आपका फ़ोन चलना बंद हो जाता है इस इलाके के अंदर। ये एक भयंकर समस्या यहाँ है, जबकि राजधानी दिल्ली का इलाका है। लेकिन जुमले गढ़ने में क्या कमी की जा रही है, कह दीजिए। जैसा कि विप्लव देव ने कहा कि अमित शाह जो है भारत में सरकार नहीं बनाएंगे भाजपा की, बांग्लादेश में भी बनाएंगे, श्रीलंका में भी बनाएंगे और नेपाल में भी सरकार बना देंगे भाजपा की। जुमला ही तो बोलना है, जबान के आगे, या यूं कहे मुंह के आगे खुला मैदान, कितनी भी जबान चला लीजिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। ये एक दिलचस्प तस्वीर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।